नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ बाप का बंटवारा सत्य घटना। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहते थे हरिराम और गोमती। उम्र लगभग 65 पार हो चुकी थी। दो बेटे थे, बड़े का नाम मनोहर और छोटे का नाम जितेंद्र। दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे भी थे। अलग अलग दुकानें थी, अलग अलग कारोबार थे, पर माँ बाप एक ही घर में रहते थे। बचपन में दोनों बेटे बहुत आज्ञाकारी थे। माँ के हाथ की रोटियां, पिता की सीख, पिता का अनुशासन, माँ का दुलार, इसी घर में पले बड़े थे। कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि समय ऐसा मोड़ लेगा कि जिस माँ बाप ने दोनों को एक साथ पाला, बड़ा किया, पढ़ाया, घर का खर्च उठाया, उन्हीं माँ बाप का बंटवारा करने की बात आ जाएगी। हरिराम सुबह सुबह अपने पुराने लकड़े के पलंग पर बैठे कर प्रार्थना करते थे। इतना सब बीत जाने के बाद भी दिल में कड़वाहट नहीं रखते थे। गोमती माँ हर सुबह आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी को जल देती, फिर दोनों बेटों के बच्चों को स्कूल तैयार करवाती। पर कुछ समय से घर में एक अनकहा तनाव रहने लगा था। कारण बड़ा नहीं था, पर बहुत अच्छा था। अब दोनों बहू अपने अपने हिसाब से खर्च देखती थी। सास ससुर के इलाज, दवा, दूध, डॉक्टर, इन सब पर दोनों परिवारों को बोझ महसूस होने लगा था। दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी के कहने में आ गए थे। बात इतनी भी नहीं थी कि बेटे अपने माता पिता से प्यार नहीं करते थे, पर आजकल का समय, खर्च, तनाव, दुकान की प्रतिस्पर्धा, इन सब ने मन को बदल दिया था। बहू जब अपने मायके की चिंता करती है तो उसके भाव अच्छे होते हैं, वैसे ही चिंता जब ससुराल में बढ़ती है तो वो बोझ दिखने लगता है। यही फर्क धीरे धीरे घर में बढ़ने लगा। एक शाम मनोहर बाहर से आया और धीरे से बोला, पिताजी, एक बात करनी है। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो। मनोहर ने नजर चुराते हुए कहा, छोटू भाई के साथ बैठकर बात करनी है, घर में कुछ निर्णय लेने हैं। हरिराम समझ गया कि विषय गंभीर है। रात के खाने के बाद सभी बैठकर में बैठ गए। गोमती माँ को जब बैठाया गया तो उनका दिल अचानक धड़कने लगा। वो पहले ही समझ गई थी कोई ऐसी बात होने वाली है जो उनके दिल को छोड़ देंगी। जितेंद्र ने बात शुरू की, बाबा, हमारे व्यापार का खर्च बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। हम सोच रहे थे कि घर के खर्च अलग कर देने चाहिए। गोमती ने धीरे से पूछा, खर्च अलग मतलब? मनोहर बोला, मतलब आप और माँ हमारे पास दो दो दिन रहे, यानी एक हफ्ता बड़े बेटे के घर, एक हफ्ता छोटे बेटे के घर। जैसे ही ये वाक्य पूरा हुआ, घुटनों पर सल पड़ी उम्र ने पहली बार घुटनों में दर्द नहीं, दिल में दर्द महसूस किया। गोमती माथे पर हाथ रख कर बोली, तो हम अब सामान बन गए, जो जहां चाहे रख दे। हरिराम चुप थे, उनके होठों कांप रहे थे, पर आवाज नहीं थी। हुई चुपचाप सिर नीचे करके बैठी थी, पर उनके दिल में एक अजीब संतोष था। जिम्मेदारी आधी हो जाएगी। गोमती अचानक अपने कमरे में चली गई। उन्हें पता था समय बहुत बदल चुका है। रात में हरिराम चुपचाप छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। पुरानी यादें सामने घूमने लगी। दो बेटे, उनके बचपन की साइकिल, स्कूल बैग, वार्षिक परीक्षा, त्योहार, मेहमान, शादी, सब कुछ जैसे मानो कल ही हुआ हो। आज वही बेटे घर में एक सरल सा निर्णय लेने बैठे थे। मम्मी पापा कहाँ रहेंगे और कितने दिन रहेंगे? मनुष्य की यात्राएं एक ऐसी होती है। बचपन में माँ बाप बच्चों पर निगाह रखते हैं कि बेटा सड़क पार न गलत दिशा में जाए, और बड़े होने पर बच्चे माँ बाप की दिशा तय कर रहे हैं। रात में गोमती धीरे से बोली, सुनो जी। हरिराम ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बोलो। बच्चों की बात का बुरा मत मानो, अब समय बदल गया है। हमारे माता पिता भी तो गांव में रहते और हम शहर आ जाएंगे।
जीवन में सब बदलता है। हरिराम ने कहा, बदलाव ठीक है, पर बेटे माँ बाप को बोझ समझने लगे। यह बदलाव नहीं, यह हमारी असफलता है। बात दिल को छू गई। गोमती ने शुभ साफ पल्लू से आंखें पोंछ ली। अगले दिन गांव की पगडंडी से दोनों बेटों की दुकान पर सरसा फैल गई कि हरिराम ने के घर में झगड़ा हुआ है। जो माता पिता सबका सम्मान करते हैं, आज उसी परिवार में एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिससे पूरा कस्बा हिल गया था। शाम को पड़ोसी रामकिशन आए और बोले, भाई साहब, सुना है घर का बंटवारा हो रहा है। हरिराम ने विनम्रता से कहा, मकान नहीं भाई, माँ बाप का। वाक्य इतना सीधा था कि रामकिशन चुप हो गया। दूसरे दिन जेठानी बोली, माँ, आपने तो हमें बहुत समझाया था, हमें माँ बाप का मन नहीं दुखाना, पर आज अपने ही बेटे। गोमती ने बस इतना कहा, बेटे बुरे नहीं है, पर समय कठोर हो गया है। तीसरे दिन फैसला पक्का हो गया। एक हफ्ता बड़े बेटे का घर, एक हफ्ता छोटे बेटे का घर। जैसे सरकारी फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजी जाती है। जब गोमती और हरिराम अपना छोटा सा थैला लेकर मनोहर के घर जाने लगे, हरिराम ने घर की दीवारों को छुआ। उस दीवार में दोनों बेटों का बचपन बसा था। गोमती आंगन में तुलसी को देखते ही देखते रो पड़ी। अब तुलसी पर जल कौन चढ़ाएगा, किसके नाम से काढ़ा बनाऊंगी। और मन ही मन कोस सोचने लगी, एक माँ दिल से खुश होती है जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, पर बूढ़े होने पर वही माँ अपने ही बच्चों से डरने लगती है, कहीं वो बोझ न बन जाए। पहला हफ्ता बड़े बेटे के घर था। उस दिन सब ठीक चला। बड़े बेटे के बच्चे दादी दादा के पास बैठकर कहानियां सुनते, पर बहू के मन में कहीं न कहीं बोझ होता। दूध ज्यादा लगेगा, दवा ज्यादा लगेगी, गैस ज्यादा लगेगी। कुछ दिन बाद बहू धीरे से बोली, माँ, दवा खत्म होने वाली है, पिताजी को ले जाओ और जरा सरकारी अस्पताल, वहां से सस्ता मिल जाएगा। गोमती मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी बोझ का एहसास दवा की बोतल में ही नहीं, दिल में ही होता है। 7 दिन के बाद दोनों को अपना छोटा थैला लेकर छोटे बेटे के घर जाना था। जब मनोहर के घर से निकल रहे थे, मनोहर की बहू ने कहा, माँ, अगले हफ्ते वापस आएगा, पर रात में दही मत खाएगा, आपका पेट फिर खराब हो जाता है। गोमती ने चुप साप सिर हाँ में हिला दिया। हरिराम ने बस इतना कहा, बेटा, हम सम्मान नहीं है जो शिफ्ट होते ही रहे, पर अगर तुम्हें इससे राहत मिलती है तो हम तैयार हैं। दूसरा हफ्ता छोटे बेटे जितेंद्र के घर था। वह भी पहली 2 रात बहुत प्रेम से पेश आया, पर धीरे धीरे वहां भी वही स्थितियां आने लगी। बहू को बाहर जाना होता तो गोमती के लिए खाना तैयार करना बोझ लगता। कभी बहू कहती, माँ, खाना वही बाहर खा लेना, हमारे हाथ बहुत काम है, हमारे हाथ बहुत काम है। और धीरे धीरे दोनों बूढ़े माता पिता समझने लगे, जिंदगी की शाम पेड़ों की तरह अकेली होती है। गांव में लोग बातें कर रहे थे, आजकल लोग माँ बाप को बांट रहे हैं। गोमती और हरिराम अब हर शुक्रवार को अपने छोटे थैले में 2-3 कपड़े रखते और एक घर से दूसरे घर चले जाते। एक हफ्ता इस मकान में बुजुर्ग, एक हफ्ता उस मकान में बुजुर्ग, पर दिल कहीं का नहीं रहा। एक हफ्ता खत्म होते ही जैसे किसी मजदूर की नौकरी खत्म हो जाती है और वो नई जगह काम पकड़ता है। दोनों बूढ़े भी अपना बैग लेकर दरवाजे पर खड़े हो जाते और ये क्रम चलने लगा। दिन बीतते जा रहे थे, पर दिल के अंदर दर्द घरना होता जा रहा था। माँ बाप कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि बूढ़े माँ बाप की आवाज़ बच्चों की खुशामद में खो जाती है। एक शुक्रवार की दोपहर थी। दोनों को छोटे बेटे के घर जाना था, लेकिन इस बार हरिराम बैठे ही रहे। गोमती ने पूछा, चले? आज जितेंद्र के घर
जाना है? हरिराम ने धीरे से कहा। गोमती, आज कहीं नहीं जाना। गोमती चौंक गई, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्यों जी? हरिराम ने कहा, बहुत सोच लिया। अब मैं अपने ही घर में रहूंगा। जिस घर की दीवारें हमने बनाई उसी में अब मेहमान बनकर नहीं रहूंगा। अगर बेटे रखना चाहे तो यहाँ आए, नहीं रखना चाहे तो हम दो बूढ़े अपनी साई भात से भी कट जाएगा। पर अब थैला लेकर आज इधर कल उधर नहीं जाऊंगा। ये बात पूरे कस्बे में हवा की तरह फैल गई। शाम को दोनों बेटे भी आ गए। मोहल्ला गंभीर था। हरिराम ने दोनों बेटों को सामने बैठाया और सधी आवाज में बोले, बेटा, हम आपके खर्च के बोझ नहीं बनना चाहते। तुम लोग बड़े हो जा गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, हम समझते हैं। पर एक बात याद रखो, माँ बाप का बंटवारा खर्च से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन में जगह नहीं बसी तो कमरे में रहकर भी माँ बाप अकेले हो जाते हैं। दोनों बेटे चुप थे, गले में शब्द कटक गए थे। गोमती ने थोड़े कांपते स्वर में कहा, हमने तुम दोनों को गोद में खिलाया था, आज हम बस इतना कह रहे हैं, हमें कहीं भेजो मत। हम अपने घर में बुढ़ापा शांति से बिताना चाहते हैं। और बुजुर्ग माँ बाप की यह बात बेटों के दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गई। कुछ देर बाद मनोहर रो पड़ा। उसने माँ पिता के पैर पकड़े और कहा, हमसे गलती हो गई, बोझ समझ लिया। आज एहसास हुआ कि तुम दोनों नहीं होते तो हम कुछ नहीं थे। माँ बाप कोई बंटवारा नहीं होगा, बस आप यही रहेंगे। आपकी सेवा हम दोनों मिलकर करेंगे। जितेंद्र भी रो पड़ा। हमने समझ की बातों में, जिंदगी की दौड़ में, कुछ पल के खर्च में माता पिता का मोल ही भूल गए। अभी से ऐसा कभी नहीं होगा। उन दोनों बहुओं की आंखों में भी शर्म थी। उस रात एक बड़ा फैसला हुआ। माँ बाप अपने ही घर रहेंगे और दोनों बेटे बारी बारी आकर उनकी ज़रूरतें पूरा करेंगे। पर माँ बाप कहीं नहीं जाएंगे। कई साल बाद इस घटना को याद करके लोग कहते, पैसा कितना भी कमा लो, घर कितना भी बड़ा बना लो, अगर माँ बाप का दिल दुखा दिया तो ईश्वर के आशीर्वाद का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए आज भी उस गांव के लोग जब अपने झगड़े सुलझाने बैठते हैं तो हरिराम की यह एक पंक्ति दोहराते हैं, मकान का बंटवारा हो जाए तो भी घर बसा रहता है, पर माँ बाप का बंटवारा हो जाए तो घर की आत्मा पर मर जाती है। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यू न्यू स्टोरी रोज लाते हैं। थैंक यू दोस्तों।